हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के पाठ 4 का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, समाज दिन पत्रिकायाः प्रतिष्ठाता कः। समाज दैनिक पत्रिका के संस्थापक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर है गोपबंधु। गोपबंधु कस्मै स्वभोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने किसे अपना भोजन दे दिया? इस प्रश्न का उत्तर है भिक्षुकाय, यानी कि भिक्षुक को। मरणासन्नः कः आसीत्। मरने की अवस्था में कौन था? प्रश्न का उत्तर है गोपबंधो पुत्रः, अर्थात गोपबंधु का पुत्र। गोपबंधु केन उपाधिना सम्मानितः अभवत्। गोपबंधु किस उपाधि से सम्मानित हुए? इस प्रश्न का उत्तर है उत्कलमणिः। गोपबंधु कति वर्षाणि कारावासं प्राप्तवान। गोपबंधु को कितने वर्षों का कारावास हुआ, अर्थात गोपबंधु को कितने वर्षों की जेल हुई? इस प्रश्न का उत्तर है वर्षद्वयम्, यानी कि 2 वर्षों की। प्रश्न संख्या 2 है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, गोपबंधु किमर्थम अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। किस कारण गोपबंधु के आंखों में आंसू आ गए? इस प्रश्न का उत्तर है भिक्षुकस्य क्रंदन ध्वनिं श्रुत्वा गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनः अभवत्। भिक्षुक के रोने की आवाज सुनकर गोपबंधु के आंखों में आंसू आ गए। कीदृशं पुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। किस प्रकार के पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज की सेवा की? इस प्रश्न का उत्तर है मरणासन्नः पुत्रं विहाय गोपबंधु समाज सेवाम अकरोत्। मरणासन्न पुत्र को छोड़कर गोपबंधु ने समाज की सेवा की। गोपबंधो कृते उत्कलमणिः इति उपाधि किमर्थम प्रदत्तः। गोपबंधु को उत्कलमणि यह उपाधि किस लिए दी गई, क्यों दी गई? इस प्रश्न का उत्तर है गोपबंधो कृते उत्कलमणिः इति उपाधि तस्य असीमम समाज सेवाए देश सेवाए च प्रदत्तः। गोपबंधु को उत्कलमणि यह उपाधि उनके असीम समाज सेवा और देश सेवा के लिए दिया गया। गोपबंधु कुत्र जन्म लब्धवान। गोपबंधु ने कहाँ जन्म लिया, या फिर गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है गोपबंधु ओडिशा राज्यस्य पुरी जनपदस्य साक्षी गोपाल समीपे सुवांडो ग्रामे जन्म लब्धवान। गोपबंधु ने ओडिशा राज्य के पुरी जनपद के साक्षी गोपाल के समीप सुवांडो ग्राम में जन्म लिया। गोपबंधु सर्वदा केशाम उपयोगम कृतवान। गोपबंधु ने हमेशा किसका उपयोग किया? इस प्रश्न का उत्तर है गोपबंधु सर्वदा स्वदेशस्य वस्त्राणाम वस्तूनाम च उपयोगम कृतवान। गोपबंधु ने हमेशा स्वदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का उपयोग किया। प्रश्न संख्या 3 है, कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। यहाँ पर कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाना है। पहला पद है सेवाम। वाक्य बनाएंगे, गोपबंधु दरिद्राणाम सेवाम कृतवान। गोपबंधु ने गरीबों की सेवा की। अगला पद है सुस्वादुनि, यानी कि स्वादिष्ट। वाक्य बनाएंगे, गोपबंधु भिक्षुकाय सुस्वादुनि भोजनम दत्तवान। गोपबंधु ने भिक्षुक को स्वादिष्ट भोजन दिया। फिर है सहायताम। वाक्य बनाएंगे, गोपबंधु दुखिता नाम सहायताम अकरोत्। गोपबंधु ने दुखियों की सहायता की। अगला पद है स्वदेश वस्त्राणि,
यहाँ पर वाक्य बनाएंगे। सः सर्वदा स्वदेश वस्त्राणि उपयोगम कृतवान। उन्होंने हमेशा स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग किया। फिर है अन्यतमः यानी कि एक, तो यहाँ पर हो जाएगा गोपबंधु देशभक्तेषु अन्यतमः आसीत्। गोपबंधु देशभक्तों में एक थे। प्रश्न संख्या 4 है चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत। चित्र देख करके 5 वाक्य लिखें। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। यह अस्पताल का चित्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है चिकित्सालय यानी कि अस्पताल। एक व्यक्ति है जो कि रोगी है, बीमार है, और दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता करते हुए अस्पताल ले जा रहा है। तो इस चित्र से संबंधित हमें 5 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य है अस्मिन् चित्रे एकः चिकित्सालयः दृश्यते। इस चित्र में एक चिकित्सालय यानी कि अस्पताल दिखाई दे रहा है। दूसरा वाक्य है अत्र अस्वस्थाः जनाः आगच्छन्ति। यहाँ पर बीमार लोग आते हैं। तीसरा वाक्य है एकः पुरुषः रोगिणं चिकित्सार्थं नयति। एक पुरुष रोगी को इलाज के लिए ले जा रहा है। चौथा वाक्य है रोगी अतीव दुखितः दृश्यते। रोगी अत्यंत दुखी दिखाई दे रहा है। पांचवा वाक्य है पुरुषः रोगिणां सहायं कुर्वन्। पुरुष रोगी की सहायता कर रहा है। प्रश्न संख्या 5 है समुचितेन पदेन श्लोकम पूरयत। समुचित पद से श्लोक को पूरा करें। तो यहाँ पर हमें श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं जो कि अपूर्ण हैं। यहाँ पर उचित पदों को लिखकर इन्हें पूरा करना है। पहला है रिक्त स्थान मम लीयताम तनुः। तो यहाँ पर उचित पद होगा स्वदेश भूमौ। स्वदेश भूमौ मम लीयताम तनुः। अपने देश की भूमि में मेरा शरीर विलीन हो जाए। उत्कल मणि इति ख्यायः प्रसिद्धो। यहाँ पर हो जाएगा लोक सेवकः। उत्कल मणि इति ख्यायः प्रसिद्धो लोक सेवकः। उत्कल मणि से विख्यात प्रसिद्ध लोक सेवक। स्वदेश लोकास्तदनु रिक्त स्थान नु। यहाँ पर होगा प्रयान्तु। स्वदेश के लोग मेरा अनुसरण करें। स्वराज्य मार्गे यदि। यहाँ पर हो जाएगा गर्त मालिका। स्वराज्य के मार्ग में अगर गड्ढे हों। इसके बाद है रिक्त स्थान परि पूरितास्तु स। यहाँ पर हो जाएगा मम अस्थि मांसहि। मेरे हड्डियों और मांस से वह परिपूर्ण हो, भर जाएं। प्रश्न संख्या 6 है उदाहरण अनुसारम क्रियापदम स्त्रीलिंगे परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापद को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें। यहाँ पर पुल्लिंग क्रियापद दिए गए हैं, इन्हें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है गतवान। गतवान यानी कि गया। इसका स्त्रीलिंग पद होगा गतवती यानी कि गई। इसी प्रकार से यहाँ पर है प्राप्तवान। इसका स्त्रीलिंग पद होगा प्राप्तवती। प्राप्तवान यानी कि प्राप्त किया, प्राप्तवती यानी कि प्राप्त की। फिर है उपविष्टवान यानी कि बैठा। तो इसका स्त्रीलिंग पद होगा उपविष्टवती। भुक्तवान यानी कि भोजन किया, स्त्रीलिंग पद होगा भुक्तवती। अगला पद है कृतवान यानी कि किया, इसका स्त्रीलिंग पद होगा कृतवती। फिर है गृहीतवान यानी कि ग्रहण किया, इसका स्त्रीलिंग पद होगा गृहीतवती। प्रश्न संख्या 7 है समुचितेन पदेन सह स्तंभौ मेलयत। समुचित पद के साथ स्तंभों का मेल करें। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं आ और ई। इनका उचित पदों के साथ में मेल करना है। यहाँ पर 2 स्तंभ दिए गए हैं आ और ई। तो यहाँ पर इन दोनों में जो पद दिए गए हैं इन्हें उचित रूप से मिलाना है। स्तंभ आ में पद है समाजः। तो समाज क्या है? समाज एक दैनिक पत्रिका है, रोज निकलने वाला समाचार पत्र है। तो इसे हम मिलाएंगे दिन पत्रिका के साथ। समाजः दिन पत्रिका। फिर है मम अस्थि मांसहि। मेरे अस्थि और मांस से क्या हो जाए? परिपूरितास्तु। परिपूर्ण हो जाए, भर जाए। इन्हें मिला देंगे। इसके बाद है उत्कल मणि। तो उत्कल मणि कौन थे? उत्कल मणि गोपबंधु। गोपबंधु की उपाधि थी उत्कल मणि, तो इन्हें मिला देंगे।
फिर है आ इति, तो आ यह क्या थी? क्रंदन ध्वनि थी, इनको मिला देंगे। फिर है सुस्वादुनी यानी कि स्वादिष्ट, तो क्या स्वादिष्ट? व्यंजनानि, व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, इन्हें मिला देंगे। प्रश्न संख्या 8 है घटनाक्रमेण वाक्यानि पुनः लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को पुनः यानी कि दोबारा लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें घटना के अनुसार लिखना है, यानी कि कौन सी घटना पहले घटित हुई थी उस वाक्य को पहले लिखेंगे। तो इन वाक्यों में सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वो है अतिथयो हस्तपादम क्षालयित्वा आसनेषु उपविष्टवन्तः। अतिथि हाथ पैर धो करके आसनों पर बैठ गए, तो इसे हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे। दूसरी घटना हुई थी जब वो लोग बैठ गए थे तो एक भिक्षुक आया था और वो भूखा था, तो यहाँ पर होगा दिन त्रयात किमपि ना भुक्तम। भिक्षुक ने क्या कहा था कि 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये वाला वाक्य। फिर अगला वाक्य होगा गोपबंधु अश्रुपूर्ण नयनो अभवत। गोपबंधु की आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने भिक्षुक की आवाज सुनी, उसको रोते हुए सुना, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नंबर 3 पर हो जाएगा ये वाला वाक्य। इसके बाद नंबर 4 पर होगा भिक्षुकं च तद भोजितवान। भिक्षुक को वह भोजन खिलाया, ये हो जाएगा नंबर 4 पर। गोपबंधु ने जब उसकी आवाज सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने अपना भोजन भिक्षुक को खिला दिया। और 5वें नंबर पर होगा प्रफुल्ल चंद्र रायः गोपबंधुम उत्कलमणि इति उपाधिना सम्मानितवान। प्रफुल्ल चंद्र राय ने गोपबंधु को उत्कलमणि इस उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार से इसे हम क्रम से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा कर लिया है पाठ 4 का अभ्यास कार्य। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।